रिसेंटली केविन फाइगी का एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू के अंदर केविन फाइगी ने बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं ना वो कंफर्म कर दी है मार्वल की फ्यूचर को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि आने वाला जो एमसीयू है हमारे डूम्सडे के बाद में और सीक्रेट वॉर के बाद में वो कैसा होने वाला है, उनका नया प्लान क्या है। हमें पता है कि ऑब्वियसली अब जो है वो फेज जो है वो खत्म होने वाला है, नया फेज शुरू होने वाला है। तो अब एमसीयू जो है वो कैसा होने वाला है, जो अगला प्लान है वो क्या है, केविन फाइगी ने सब कुछ बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि केविन फाइगी ने क्या क्या कहा है। एंड इफ यू आर अ मार्वल फैन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो ताकि तुम्हें पता चले कि आगे वो क्या प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। अब ये जो इंटरव्यू हुआ था केविन फाइगी का, ये दो कंपनियों के साथ हुआ था, एक था वैरायटी के साथ में और एक था हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ में। और ये काफ़ी टाइम बाद उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है। हमें पता है कि लास्ट इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था वो बहुत टाइम पहले, लगभग 2 से ढाई साल पहले दिया था, जहाँ पर उन्होंने मार्वल की फ्यूचर को लेकर और मूवीज़ को लेकर बात की थी। उसके बाद आज उन्होंने बात की है और उन्होंने इतनी सारी अपडेट दी हैं दैट यू हैव टू नो। सबसे पहले अगर वो बात करें तो वो बात कर रहे थे पुराने टाइम की, जहाँ पर एंड गेम आई थी और वो एक तरह से रिग्रेट शो कर रहे थे कि एंड गेम के बाद में हमारे पास इतने सारे आइडिया थे तो हम हर चीज़ को प्रोड्यूस करने में लग गए थे। मून नाइट हो गया, शी हल्क हो गया, मिस मार्वल हो गया, दुनिया भर की मूवीज़ बना रहे थे, दुनिया भर के शोज़ बना रहे थे और कहीं ना कहीं सुपर हीरो फटीग नाम का जो टर्म था वो वहीं से ओरिजिनेट हुआ। तो केविन फाइगी बार बार बोल रहे थे इस बात को कि हम नहीं चाहते थे कि इतना सारा कंटेंट बनाए, बट कंपनी जो है हमारी पेरेंट कंपनी डिज्नी, उनकी तरफ से बहुत सारा पुश आ रहा था कि कंटेंट बनाओ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि एंड गेम ने जिस तरह से बिजनेस किया है ऑलमोस्ट $3 बिलियन का, ऐसे ही बाकी की जो शोज़ और मूवीज़ आने वाली हैं वो भी बिजनेस करने वाली हैं। केविन फाइगी ये चीज़ नहीं करना चाहते थे, बट हाँ उनको करना पड़ा बिकॉज ओवरसाइड कंपनी का ऐसा ही था। तो इस चीज़ का उन्होंने रिग्रेट शो किया। अभी जो है केविन फाइगी ने एक बात बताई जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, एटलीस्ट मेरे लिए तो वो ये है कि अब उनका मार्वल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल का बचा है। जी हाँ, यानी ये जो 25 साल है इसके बाद 26 और 27, इन्हीं 2 साल का मार्वल के साथ जो केविन फाइगी का कॉन्ट्रैक्ट है वो बचा है। अब केविन फाइगी ने ये ज़रूर बोला है कि मैं ये नहीं कह सकता कि 2 साल बाद मैं मार्वल के अंदर काम नहीं करूँगा या फिर मैं मार्वल की मूवीज़ बनाने में हेल्प नहीं करूँगा, बट मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का ही है। हो सकता है इसको एक्सटेंड कर लिया जाए, हो सकता है कि डिज़नी की जो बाकी फ्रेंचाइज़ है जैसे स्टार वॉर्स हो गया या और भी मूवीज़ हो गई, उनके अंदर केविन फाइगी का इंक्लूजन हो जाए। अब रूमर्स की अगर बात करें तो रूमर्स तो यही कहते हैं कि सीक्रेट वॉर के बाद जो है वो केविन फाइगी जो कमान है किसी और को देकर हमारे स्टार वॉर्स मूवी के अंदर चले जाएंगे। और केविन फाइगी ने इंटरव्यू के दौरान ये बात बोली कि आने वाले 10 से 15 साल मूवीज़ में मैं और काम करना चाहता हूँ, उनको प्रोड्यूस, उनको डायरेक्ट या जो भी वो करते हैं वो करना चाहता हूँ। बट ये जो चीज़ है ये मार्वल स्टूडियो के साथ होगी या नहीं होगी ये नहीं पता। तो बहुत ही बड़ी बात है कि जिस बंदे ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया, अब आने वाले 2 से ढाई साल में पोटेंशियली वो मार्वल यूनिवर्स को छोड़ देंगे। तो या इट्स अ सैड डे। अगली चीज़ की बात करें तो उन्होंने बताया कि किस तरह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को हमेशा से डॉक्टर डूम बनाना ही था। अब ये आपको पता है कि 2008 के आसपास जब मार्वल की लगी पड़ी थी और मार्वल ने सोचा था कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड करना है, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो उसके अंदर आए थे और उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। अब इस बात को तुम मानो या ना मानो, चाहे तुम इस पर बिलीव करो या ना करो, लेकिन सच बात तो यही है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वजह से ही जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसकी जो हाइप है, वो फैंस के बीच में जो उन्होंने एक तरह से एक प्यार क्रिएट किया, वो उनकी वजह से ही था। और केविन भी ये बात जानते थे। तो केविन ने ये बोला था इंटरव्यू के दौरान कि हमेशा से मेरा प्लान तो यही था कि आने वाले जो सागा है, चाहे वो कोई सी भी सागा हो, उसका जो मेन विलन है वो डॉक्टर डूम रहना चाहिए और डॉक्टर डूम को प्ले करने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही होने चाहिए। तो चाहे कैंग विलन होता, चाहे कैंग विलन नहीं होता, या गैलेक्टस विलन होता या नहीं होता, लेकिन ओवरऑल जो विलन रहता वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही रहता। और इस बात को ना रूसो ब्रदर्स ने भी कंफर्म किया था कि केविन फाइगी के पास आइडिया था कि भैया रॉबर्ट डाउनी जूनियर को तुम्हें जो डॉक्टर डूम है वो बनाना है, आइडिया तुम सोचो, कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कैंग को निकाल दिया, उसके बाद डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस किया गया, बट केविन फाइगी ने बोला कि ऐसा कभी कोई प्लान नहीं था। चाहे कैंग विलन रहता, लेकिन एंड में जो मेन विलन रहता वो डॉक्टर डूम ही रहता और उसको प्ले करने के लिए हमेशा से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ही चुना गया था और किसी को चुना ही नहीं गया था, चाहे आप कुछ भी कह लो, चाहे आप किसी बात पर बिलीव कर लो। उसके बाद केविन फाइगी ने एक काफ़ी ज़बरदस्त बात बताई, वो ये है कि हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में माइल्स मोरालेस, जो ऑब्वियसली आपको पता है ब्लैक स्पाइडरमैन है, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, बट सोनी ने बोल दिया कि आप माइल्स मोरालेस को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारा प्लान है उसके साथ कुछ करने का। अब आपको ये बात पता है कि सोनी की ज़्यादा मूवीज़ तो चलती है नहीं स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, माइल्स मोरालेस ही वो मूवीज़ थी मतलब स्पाइडरमैन वाली जो मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं एनिमेटेड वाली, वही चलती थी। तो केविन फाइगी ने जब ये आइडिया सजेस्ट किया कि अब
एमसीयू के अंदर जो है वो माइल्स को लाने की ज़रूरत है, तो सोनी वालों ने मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि शायद मार्वल के अंदर आपको माइल्स मोरालेस नहीं देखने को मिलेगा, सोनी वाले ही उसका इस्तेमाल करेंगे। हमें सिर्फ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, व्हिच इज़ नॉट बैड, बट टॉम हॉलैंड भी आने वाले 10 साल के अंदर इस रोल को छोड़ देंगे और स्पाइडरमैन का कैरेक्टर फिर खत्म हो जाएगा। तो या फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम है स्पाइडरमैन कैरेक्टर के लिए, बट केविन ने बोला कि भैया सोनी ने मना कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। केविन फाइगी ने एक अपडेट दी है ब्लेड मूवी के ऊपर, और ब्लेड मूवी के बारे में उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास स्टोरी तो है, 3 बार स्टोरी को लिखा गया और मार्शल अली जो है वो हमेशा से स्टोरी में इंटरेस्टेड थे, बट वो सही स्टोरी हम पकड़ नहीं पाए, हम ढूंढ नहीं पाए, इसलिए अभी तक हमने उस मूवी पे काम चालू नहीं किया है। और उन्होंने ये बोला कि मूवी तो 100% बनेगी ही बनेगी, आप डाउट मत रखो माइंड में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लेड की मूवी कभी नहीं बनेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ब्लेड मूवी बनेगी, बट उसकी स्टोरी को सबसे पहले हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। और साथ साथ अभी एक लीक आया है, ये केविन फाइगी ने नहीं कहा बाय द वे, एक लीक आया है जिसके मुताबिक अगले साल इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी 100%। ठीक है, तो या अब केविन ने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा कि कब होगी इसकी शूटिंग शुरू, बस उन्होंने यही कहा कि भैया थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर लो। उसके बाद केविन फाइगी ने आने वाले 7 सालों का प्लान जो है हमारे सामने रख दिया। अब केविन के इंटरव्यू में ही ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि एमसीयू जो है वो अब यहाँ पे खत्म होने वाला है और एक नया दौर जो है एमसीयू का वो शुरू होने वाला है। अभी तो आपको पता है कि आपने सारे टीम मेंबर देखे, एवेंजर्स जो उनकी मेन टीम का पार्ट थे, साथ में ऑफशूट टीम थी जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हो गई, या फिर कहीं ना कहीं आपने थोड़े बड़े एक्सपेंड देखे, म्यूटर्स देखे। बट केविन ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि अब जो है हमारी सीक्रेट वॉर के बाद में, मतलब जब सीक्रेट वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद में एमसीयू जो है वो रीसेट होने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे कि रीबूट होने वाला है, लेकिन केविन ने बोला कि रीबूट एक ऐसा वर्ड है जो कि सब कुछ खत्म करके दोबारा शुरू करता है, बट हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम कुछ कैरेक्टर जो हैं अभी भी रखेंगे और कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे। सिर्फ जो टाइमलाइन है वो रीसेट हो जाएगी और आने वाले जो 7 साल हैं उन 7 सालों में तुम्हें एक्समैन के ऊपर मूवीज देखने को मिलेगी। और जो मेन फोकस रहेगा, जैसा अभी तक जो सागा चल रही थी उसमें जो मेन फोकस था वो था अवेंजर्स के ऊपर, ठीक है। तो अब जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एक्समैन के ऊपर। और जो एक्समैन की टीम होने वाली है इसमें सारे के सारे जो एक्टर होंगे वो यंग होने वाले हैं, ताकि वो काफ़ी टाइम तक 10 से 15 साल तक ये रोल्स कर पाएँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट ऑब्वियसली आपको ये बात पता है कि डेडपुल हो गया या वोल्वरिन हो गया या जेवियर हो गया, ये इतने सारे और इतने बढ़िया कैरेक्टर है कि इनको भुलाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट केविन ने बोल दिया कि भैया आने वाली जो सागा है उसमें तो एक्समैन के ऊपर फोकस होगा और ये एक रीसेट नहीं होने वाला है, मतलब एक तरह से रीबूट नहीं होने वाला है, ये एक छोटा सा सॉफ्ट रिबूट टाइप होने वाला है। तो ज़्यादा कैरेक्टर जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, कुछ कैरेक्टर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे मार्वल के अंदर। तो या दैट्स इट। उसके बाद केविन फाइगी ने ये बात बोली कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को रिकास्ट किया जाएगा। और केविन फाइगी ने इस बात को दोहराते हुए भी बोला कि मैं समझता हूं कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि एमसीयू की नींव से लेके एमसीयू के पीक तक उसके साथ में थे, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर या फिर क्रिस एवंस के अलावा आयरन मैन या फिर कैप्टन अमेरिका के रोल में आप किसी और को इमेजिन कर भी नहीं सकते, मैं भी नहीं कर सकता। बट केविन ने ये बात बोली कि हर फ्रेंचाइज का एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर उनको कैरेक्टर को विदा करना पड़ता है और किसी और एक्टर को उस कैरेक्टर के रोल में डालना पड़ता है। चाहे जेम्स बॉन्ड की बात कर लो, जेम्स बॉन्ड काफ़ी सारे एक्टर्स ने प्ले किया, अब नए जेम्स बॉन्ड ढूंढने की बात हो रही है। ऐसे ही अगर वोल्वरिन की बात कर लो, डेडपुल की बात कर लो, तो इवेंचुअली फ्यूचर के अंदर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, वोल्वरिन, डेडपुल या फिर प्रोफेसर एक्स, इन सारे कैरेक्टर को उनको रिकास्ट करना पड़ेगा और जो पुराने एक्टर हैं उनको अलविदा कहना पड़ेगा। केविन फाइगी ने ये बात बोली। और यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भैया देखो ऐसा है कि केविन फाइगी ये बात जानते हैं कि किस तरह से मूवीज़ काम करती है, और उन्होंने जो जो भी बातें कही हैं सारी बातों से मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ, चाहे मुझे पसंद आए या ना आए। और अपने इंटरव्यूज़ के दौरान उन्होंने जो भी चीज़ें कही हैं वो एमसीयू के फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और हाँ, मुझे इतना पता है कि आने वाले 10 साल भी मेरा काम ख़त्म तो होने वाला है नहीं, क्योंकि मार्वल का कंटेंट बहुत सारा आने वाला है एंड आई एम सो मच हैप्पी अबाउट इट। वैसे केविन फाइगी ने और भी चीज़ें बोली, जैसे डीसी के बारे में थोड़ा बोला, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। और बस उन्होंने एंड में यही बोला कि मैं चाहता हूँ कि मार्वल की जो 2 अगली मूवी आ रही हैं, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर, इनके ऊपर सब लोगों का पूरा अटेंशन मुझे चाहिए, क्योंकि ये जो मूवीज़ हैं ये आने वाले टाइम में जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसकी जो बागडोर है वो किसी और के हाथ में देने के साथ साथ जो डायरेक्शन है मार्वल की वो टोटली चेंज करने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग इन मूवीज़ को देखें और हम अपने सुझाव वगैरह दें। केविन फाइगी ने ये बात बोली और यहाँ पे ये इंटरव्यू ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था।
तो या दैट्स इट। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि अकॉर्डिंग टू यू कि केविन फाइगी का ये जो नया प्लान है मार्वल के फ्यूचर को लेकर वो तुम्हें कैसा लगता है। एक्समैन हो गए या वो 7 साल का प्लान हो गया या कुछ भी, वो कैसा सोच रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि अगर फैंस को पसंद आएगा तभी तो वो प्लान काम करेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।